Good morning everybody, welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are fine. So आज हम करने वाले हैं गतिविधि पत्रक 21 और ये 10 फरवरी 2022 की है। ये पठन अभियान है। हमें इसमें रीडिंग करनी ज़रूरी है क्योंकि ये रीडिंग के बेसिक पे ही आई है और क्वेश्चन आंसर तो बहुत इजी होते हैं। तो विद्यार्थी के नाम पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी टीचर या फिर क्लास टीचर का लिखना है। कहानी कछुआ और खरगोश। तो आज हमें कहानी पढ़ने वाले हैं कछुआ और खरगोश। आई थिंक आप सबने ये कहानी सुनी होगी, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। तो अगर आप फिर से सुन लेना और जब मैं पढ़ूँ तो आप मेरे साथ साथ पढ़ना। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। तो एक खरगोश था और एक कछुआ था, आपको तो पता ही है। तो वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा ना जहाँ भी जाते तो साथ जाते, खेलते तो साथ खेलते और हमेशा मतलब मुश्किल में एक दूसरे की मदद भी करते थे। एक बार जब एक समय की बात है कि वो जब दोनों एक साथ खेल रहे थे तो ना आपको तो पता ही है खरगोश कितनी जल्दी जल्दी भागता होगा और कछुआ कितनी धीरे। तो उन दोनों ने सोचा कि चलो दौड़ प्रतियोगिता करता है। उन्हें पता है नॉर्मली ऐसे तो खरगोश जीत सकता है, फिर भी उन्होंने सोचा चलो दौड़ प्रतियोगिता करते हैं। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहाँ से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। तो एक बरगद का पेड़ आपको पता ही है, बनियान ट्री। तो उन्हें बरगद के पेड़ पे पहुंचना था। अगर हमने बरगद के पेड़ पे पहुंच गए तो वो जीत जाएंगे। तो वो ज़्यादा दूर नहीं था उस जगह से, बस उस जगह से निकल के एक गांव के बाहर ही था वो बरगद का पेड़, वहाँ तक पहुँचना था। यह निश्चित हुआ कि जो पहले वहाँ पहुँचेगा वही विजेता कहलाएगा। उन्होंने सोचा कि जो वहाँ पे पहले पहुँच जाएगा वो विजेता होगा। ये तो साफ सीधी बात है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। तो आपको तो जैसे पता ही है, दौड़ शुरू होने के बाद क्या हुआ। कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा होगा, खरगोश तो तेज भागता था, वो उछल उछल के दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो कछुआ दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। तो फिर कछुआ भी धीरे ही चल रहा था। अब कछुआ धीरे क्यों चलता है, क्योंकि जो उसके ऊपर का शेल होता है इतना बड़ा, वो बहुत भारी होता है, तो इस वजह से वो हमेशा से धीरे ही चलता है कछुआ। तो कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। तो फिर उसके बाद जो खरगोश था वो बहुत आगे पहुंच गया रेस में। तो खरगोश ने देखा कि कछुआ कितनी दूर आया। खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो कछुआ तो इतना धीरे चल रहा था कि वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। इस वजह से पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। तो जब खरगोश जहाँ पे रुका था उसी के पास में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा यहाँ तक पहुँच धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। तो क्या हुआ, पास में जब उसने देखा कि बहुत बड़ा पेड़ है तो धीमी धीमी हवा चलती है, इतना अच्छा लगता है ना, रिलैक्स फील होता है। उसे भी यही हुआ। तो फिर खरगोश ने सोचा चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कछुआ तो मेरे से आगे नहीं निकल पाएगा, वो तो धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद जब मैं उठूँगा आराम करने के बाद तो मैं आगे चला जाऊँगा, ठीक है। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। तो उसने क्या सोचा कि कछुए तो अभी देर लगेगी तो सो ही जाता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आँख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। तो क्या था कि जो खरगोश था वो जैसे ही वो उस घने पेड़ के नीचे लेटा तो जो धीमी धीमी हवा चली थी इतनी अच्छी अच्छी, उसने उसे सुला दिया खरगोश को। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, ठीक है। और जो कछुआ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, किसकी ओर, वो पेड़ से भी आगे निकल गया, उस वाले घने पेड़ से। उसके बाद खरगोश बहुत देर तक सो रहा था। फिर अचानक से खरगोश की आँख खुली और वह बरगद के पेड़ के वहाँ पे भागता गया कि अब रेस तो मैं ही जीतूंगा।
वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो देखो, फिर जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा बरगद के पेड़ के पास, कछुआ तो रेस जीत चुका था। तो इस तरह से कछुए ने चाहे धीरे धीरे चला, बहुत धीरे धीरे चला, पर उसने लगातार चला, उसने आराम नहीं लिया, इस वजह से वह जीत गया। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए, कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। मतलब आपको ये कहानी अपने परिवार के सदस्यों को सुनानी है और जो भी आपको कुछ ज़्यादा हार्ड वर्ड लग रहे हैं उनकी आप सूची बना के उनको बोले, ठीक है। कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखें। तो इसमें बोला गया है कि कहानी में वो यूज़ करा है ना, ये सेंटेंस, ये वाक्य, धीमी धीमी हवा चल रही थी। तो ऐसे ही आपने कभी महसूस करा है हवा को? आप मतलब कर पाते हो हवा को महसूस? आपको कैसे महसूस होती है हवा? एक वाक्य में लिखना है हमें। तो हाँ, मतलब आप हाँ लिखोगे कि हाँ हमने हवा को महसूस किया है। अब हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि जब भी हवा चलती है तो वो हमारे आसपास चलती है, वो हमें चारों तरफ से जो एयर है, हवा है, वो हमें प्रेशर देती है, इस वजह से हम जब चलते हैं, ठीक है। आप अपने माता या पिता के साथ बाज़ार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती है? इनके बारे में 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो जब भी आप लोग हैं, आप अपनी मम्मी के साथ या फिर पापा के साथ जाते होंगे बाज़ार, तो वहाँ पे कितने लोग बोल रहे होते हैं कि जैसे आलू ले लो, भिंडी ले लो, तो यही सब आप आवाज़ सुनते होंगे। तो फिर वो आपको आवाज़ें कैसी लगती है, इसके बारे में आपको 2 या 3 वाक्यों में लिखना है। तो आपको ऐसी आवाज़ें कैसी लगती है? अच्छी लगती है, नहीं लगती है? मेरे को तो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन है, इस कहानी में धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो ऐसे जोड़े अच्छे लगते हैं ना, धीमे धीमे, धीरे धीरे, ऐसे। तो हमें ऐसे ही 5 जोड़े और बनाने हैं। तो आप लिख सकते हो, गाते गाते, गाते गाते, मारते मारते, मारते मारते। आप लिख सकते हो, खाते खाते, मतलब खाना खाते खाते तो मैं थक गया। खाते खाते। और क्या लिख सकते हो? मैंने यहाँ पे 3 बता दिए, अब आप मेरे को 2 जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहारिक संदर्भ से अभी मैसेज सीधी तरह से कोविड से बचने के लिए एक संदेश आया है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो हमें बाहर के जैसे लोग होते हैं, हमें उनसे 6 फीट और 2 गज की दूरी का पालन करना है, इससे कोविड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Bye bye guys.